हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं आप लोगों से मेरी भाई की शादी का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को ज़रूर पूरी एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। लास्ट व्लॉग जो है वो मैंने मेहंदी तक का आप लोगों से शेयर किया था। अगर जो लोगों ने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा है तो उसकी लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। मेहंदी के बाद जो नेक्स्ट फंक्शन था वो है हल्दी। और हल्दी का जो डेकोरेशन है वो कुछ इस तरह से हम लोगों ने रखा था। और जितने भी हमारे सारे रिलेटिव्स हैं वो हल्दी के दिन आ गए थे। और यहाँ पर हम सब बहनें, मम्मी और जितने भी रिलेटिव्स हैं सब मिलके मेरे भाई को इस तरह से हल्दी लगा रहे थे। क्या आप लोगों के पास भी इस तरह हल्दी का फंक्शन होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मॉर्निंग से ही हमारे सारे रिलेटिव्स आ गए थे। और जो हल्दी का फंक्शन है ये रात में हम लोगों ने रखा था, क्योंकि मोस्टली सारे जो रिलेटिव्स हैं रात तक सब पहुंचने वाले थे। इसके बाद हम लोगों ने खूब सारी फ़ोटोशूट की, रील्स वगैरह बनाई और माशाल्लाह से बहुत इंजॉय किया। और फिर होता है हल्दी का फंक्शन स्टार्ट। तो जितने भी सब रिलेटिव्स थे एक एक करके सब ने भाई को फूल के हार पहनाए, इस तरह से बेल वगैरह की। और जो आहेर लेकर आए थे मम्मी पापा के लिए और दुल्हन के लिए गिफ्ट जिसने भी लेकर आए थे उन सब ने फिर हल्दी के फंक्शन के दिन ही आहेर किया। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे मम्मी मेरे भाई को हल्दी लगा के फूल वगैरह पहना रहे थे। इसके बाद बारी आती है मेरी, और मैंने भी इस तरह से मम्मी पापा को फूल वगैरह पहना के आहेर दिया। हम लोगों के पास जितने भी लोग आते हैं शादी में सबको इस तरह से आहेर दिया जाता है, यानी कि कपड़े बनाए जाते हैं। तो एक एक करके मम्मी ने सबको इस तरह से आहेर किया। क्या आप लोगों के पास भी इस तरह फंक्शन होते हैं और इस तरह की रस्में होती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसे ही हल्दी का फंक्शन ख़त्म हुआ उसके बाद था डिनर। और जितने भी सब रिलेटिव्स आए हुए थे सब ने साथ में मिलके डिनर वगैरह किया। और नेक्स्ट डे था शादी। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, यानी शादी के दिन। यहाँ पर तैयारी हो रही है बारात के जाने की। इवनिंग की शादी थी तो हम लोग यहाँ पर आफ्टरनून में निकले थे जाने के लिए, क्योंकि जो दुल्हन का प्लेस है वो ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे घर से जाने के लिए 2 घंटा लगता है। और बारात जाने की जो खुशी थी वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। भाई की शादी में बारात लेके जाने की जो खुशी होती है बहनों की वो तो कुछ अलग ही होती है। और जाने के टाइम हमने इतनी मस्ती की, बस में बहुत मज़े किए। सारी बहनों ने खूब सारा अंताक्षरी वगैरह खेली, बच्चों ने डांस वगैरह किया। इस तरह हम लोग पहुंच गए थे बारात लेके दुल्हन के घर। और हम लोग आए थे यहाँ फंक्शन हॉल में, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन स्टार्ट होने वाला था जिसे हम निहारी कहते हैं। आप लोगों के पास इस फंक्शन को क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस फंक्शन में जो है वो दुल्हन की बहन उंगली पकड़ती है दूल्हे की, और फिर जो उंगली पकड़ने वाली रस्म होती है वो होती है। और फिर निहारी खिलाई जाती है, यानी कि मुंह मीठा किया जाता है। इस तरह से फंक्शन होता है। और यहाँ पर निकाह का टाइम हो रहा था तो मेरे भाई को हम लोग यहाँ रेडी कर रहे थे। और भाई के दुल्हा बनने की जो खुशी थी वो मैं क्या ही बताऊँ आपको।
इस तरह से मम्मी, मेरी बहन और मैं मिलके भाई को एक एक करके सारी चीज़ें पहना रहे थे और खुश भी हो रहे थे। हम लोगों के पास इस तरह से होता है कि दूल्हा जब रेडी हो जाता है निकाह में जाने के लिए, उसके बाद उसकी नज़रें उतारी जाती है, बेल वगैरह की जाती है और सब लोग इस तरह से बलाएँ लेते हैं, यानी कि प्यार मोहब्बत से इस तरह से सब लोग मिलते हैं दूल्हे से। जितने भी बहनें हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, एक एक करके सब इस तरह से बेल उतारते हैं दूल्हे की। क्या आप लोगों के पास भी इस तरह की रस्में होती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मरियम और फ़ातिमा आए थे मामा को मिलने के लिए। और मरियम फ़ातिमा का जो ड्रेस है ये मैंने मुंबई से लिया था, क्योंकि वहीं से हमने सारी अपनी शॉपिंग की थी। और ये सारे जो क्लिप्स हैं मेरे पास कुछ शूट किए हुए थे और कुछ क्लिप्स ना मैंने अपने भाई की जो सीडी थी उसमें से मैंने निकाल के आप लोगों से शेयर किए। तो इतना क्लियर ये क्लिप नहीं आए थे क्योंकि मैंने इसे ना टीवी से लिया था। निकाह होने के बाद था खाना, और खाना भी इतना अच्छा था माशाल्लाह से। बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी दुल्हन वालों ने खाने में, और सारी ही चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त थी, बहुत ही लजीज थी। निकाह होने के बाद मेरा भाई आया था लेडीज़ में हम सबसे मिलने के लिए, क्योंकि हम लोगों के पास लेडीज़ का और जेंट्स का जो इंतज़ाम है वो अलग होता है। तो पहले सब जेंट्स से मिलने के बाद फिर दूल्हा आकर लेडीज़ में सबसे मिलता है, यानी कि मम्मी से, बहनों से, जितने भी रिलेटिव्स है सबसे आकर मुलाकात करता है, सलाम वगैरह होता है। उसके बाद हम लोगों का यहाँ पर फैमिली शूट हुआ दुल्हन के साथ में। खूब सारी हम लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई। अल्हम्दुलिल्लाह शादी का फंक्शन बहुत अच्छे से हुआ। उसके बाद पारी आती है विदाई की। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, यानी रिसेप्शन का, वलीमे का।
जैसा ही रिसेप्शन स्टार्ट हुआ उसके कुछ देर के बाद दुल्हन वाले भी आ गए थे और उनका यहाँ पर बहुत अच्छे से वेलकम किया हम लोगों ने। और ये था रिसेप्शन का मेन्यू जो कि बहुत ही डिलीशियस था। कद्दू की खीर थी जिसमें और नान, बिरयानी, हलीम, चिकन रोल, तंदूरी चिकन, चिकन मंचूरियन, चिकन स्टीक और इसके साथ बहुत ही मज़े की चिकन की ग्रेवी थी। और सारी चीज़ें इतनी मज़े की बनी थी, बहुत ही ज़बरदस्त। और सबसे बेस्ट तो मुझे प्लम केक लगा जो कि बहुत ही ज़बरदस्त था। इस तरह की शादी के खानों में ना बहुत ही मज़ा आता है और मैं ओमान में ये सारी चीज़ें बहुत मिस करती हूँ। जैसे ही फंक्शन स्टार्ट हुआ साथ ही साथ यहाँ पर खाने के टेबल भी लग गए थे। एक एक करके हम जितने भी गेस्ट आ रहे थे सबको टेबल पे बिठाकर खाना खिला रहे थे। सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि अपने गेस्ट को हैंडल करना, उन्हें अच्छे से खाना वगैरह खिलाना और उनको अटेंड करना, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। जब आपके घर का फंक्शन होता है तो आपकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि आप आपके गेस्ट का अच्छे से ख्याल रखें। खाना वगैरह होने के बाद यहाँ पर मेरे जितने भी भाई के दोस्त थे सबने मिलके मेरे भाई को एक बड़ा सा हार पहनाए और उसके बाद उसे गिफ्ट दिए सब दोस्तों ने मिलकर। और यहाँ पर मेरे भाई का और भाभी का इस तरह से फ़ोटोशूट था। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने अपनी फैमिली पिक्चर्स निकाली और बच्चों का लास्ट में डांस था। मरियम और फातिमा ने काफ़ी टाइम पहले से ना प्रैक्टिस की हुई थी डांस की कि वो अपने मामा की शादी में ये डांस करेंगे। तो चंदा मामा से भी प्यारे है ये हमारे मामा पर इन दोनों ने डांस किया। साथ में मेरे बहन का बेटा भी था और इनका डांस देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। बच्चों के डांस के बाद फिर सब लोग आए थे स्टेज पर दुल्हन को मिलने के लिए, दुल्हन के मम्मी डैडी। उसके बाद हम लोगों ने अपनी फैमिली पिक्चर्स निकाली। बच्चों के साथ कुछ फ़ोटोशूट हमने किया दुल्हन के साथ में। उसके बाद हम तीनों भाई बहन ने मिलके भी साथ में बहुत सारी पिक्चर्स निकाली। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये शादी का व्लॉग पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।